इस वक्त हम मौजूद है पंचायत पीरा में अड़ाई मूरी। सरकार द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी देने की योजना थी, पर पुंछ जिले के ऐसे कई गांव हैं जहां अभी तक पानी लोगों को नहीं मिला है। तस्वीरों में आप साफ देख भी सकते हो किस तरह महिलाएं अपने सर पर बर्तन रखकर कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ये पुंछ जिले की तहसील मंडी की पीरा अड़ाई की डोबा गांव की हैं। आपको बता दें कि डोबा गांव में वार्ड नंबर 7 और 8 में पानी की काफी समस्या है। इसी तरह रोज महिलाएं काफी दूर से पानी लाती हैं। आपको बता दें ये गांव पहाड़ी गांव होने के कारण यहाँ पर और भी कई समस्याएं लोगों को आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। वहीं गांव वालों ने आज महकमा जल जीवन मिशन के तहत जोरदार प्रदर्शन भी किया और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी पानी की समस्या को दूर किया जाए। कहीं गांव वालों का यह भी मानना है कि कई किलोमीटर दूर से इसी तरह हर दिन हमें पानी लाना पड़ता है, जिससे हमारे बच्चे सही तरीके से अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते और ना ही हम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा दिन तो पानी लाने में ही निकल जाता है। इसी तरह हर दिन इनको इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। वहीं गांव वालों का मानना है जल जीवन मिशन के तहत गांव में नई पाइप लगाने का काम शुरू किया था, लेकिन वो जल्द ही बंद कर दिया गया। अभी भी गांव में वही पुरानी पाइपें लगी हैं जो जगह जगह से टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए इसी तरह गांव को कई किलोमीटर दूर से जाकर पानी लाना पड़ता है। हमारे नुमाइंदे जहीर अब्बास ने जब इस गांव का दौरा किया तो इनकी समस्या जानी। वही हमारे नुमाइंदे जहीर अब्बास से बात करते हुए गांव वालों का कहना है कि अगर जल्द ही हमारी इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम मंडी बाजार में आकर प्रदर्शन करेंगे, जिससे जो भी परेशानी होगी वो जिला इंतजामिया की होगी। ये हर घर में जल और हर घर में नल। ये हमने सुबह 8 बजे से यहाँ लगाई थी और ये डायरेक्ट है, कोई टैंक नहीं हमारे पास, कोई टैंकी नहीं, कोई हमने पीछे ड्रम नहीं लगाया हुआ। ये डायरेक्ट तकरीबन 1 किलोमीटर से पाइप आ रही है। तो ये सुबह से हमने बाल्टी लगाई है जिसमें ये 1 कतरा पानी का आया है, बिल्कुल 1 कतरा, और इस वक्त तक कोई पानी नहीं। हमने 2001 में इसका कनेक्शन करवाया था, अभी मेरे पास अंदर बिल पड़ा हुआ है। और जब गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम आएगा तो हमारे से कहेंगे जी इसका पानी का कनेक्शन करवाओ, और हम कहाँ से करवाएंगे जब पानी नहीं है तो कनेक्शन कहाँ से करवाएंगे हम। अपील है कि खुदारा हमें और तंग ना करें। अगर हमको और तंग किया गया तो हम गांव अड़ाई जैसे 7 नंबर या 8 नंबर वार्ड हैं, ये 2 वार्ड हैं, इनमें पानी की बिल्कुल किल्लत है। और इधर गवर्नमेंट ये नाराबाजी कर रही है कि जल शक्ति हम घर घर में पानी दे रहे हैं, और पानी का ये हालात है कि हम सुबह से तो पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो हमें 10 साल से तकरीबन 10 साल से हमें पानी की ये बहुत मुश्किल होती है। हम बाल्टियां और गड़े वगैरह हमारे पास हैं, हम जाके 1 किलोमीटर से पानी लाते हैं। जबकि इस साल तो अल्लाह का करम कि बर्फ़ नहीं पड़ी। जब बर्फ़ पड़ जाती है तो हमारी औरतें हम खुद अपने हाथ बाजू पाँव सब कुछ तोड़ कर रख देते हैं। रेमन बोल रहा हूँ। जल शक्ति का जैसे इन्होंने 1 साल से काम लगा रखा है। जब से ठेकेदार यहाँ आया था पहले से, उसने इस जगह पे जियो टैग किया था, पीरदा छगा जी जैद के। यहाँ से 40-50 साल से 2 लाइनें जैद के नाम पे लगी थी, जिसमें एक भी कतरा पानी आज तक नहीं आया। फिर जल शक्ति की जब स्कीम चली उसके बाद यहाँ टैंक का जियो टैग हुआ 2 बार, उसके बाद उन्हें उठा के ऊपर बना दिया। यहाँ अब कोई पानी नहीं है। तो क्या अपील रहेगी इंतजामिया? मेरी अपील ज़मीन यही रहेगी कि यहाँ टैंक बनाया जाए, या लाइन को जो आ रही है जल शक्ति के इसका जो है चल रहा है, इसका जो मिशन जो इसको लगा रहे हैं ठेकेदार, उनको ये लाइनें सही लगा के इस जगह पे टैंक बनाया जाए। और मुरी डोबा जो मोहल्ला है तकरीबन 40-50 साल से उनको पानी नहीं जा रहा है। पहले वो कुआं वगैरह से पानी लेते थे,
अब वो कुआं वगैरह भी ख़त्म कर दिया, कोई रोड में चला गया, कटिंग में चला गया, कोई नीचे मलबे के आ गया। अब पाइप के बगैर पानी का कोई बंदोबस्त उनका नहीं है। तो जनावली आज पानी की कतरा नहीं, जनावली सारे कुड़ी इधर पानी पर जाती हैं, कोहरा है, फिसल के किसी की बाजू टूट गई, किसी की लात टूट गई, आगे खुद महकमे वाले चेक कर सकते हैं। मेरा नाम कबीर दीन है सर, मैं पंचायत पीरा वार्ड नंबर 8 और 7 में से बात कर रहा हूँ। का बुनियादी मकसद ये है सर कि आज से 5 साल पहले जब पंचायतें यहाँ पे आई थी तो उस वक़्त भी आप यहाँ पे आए थे। हमारा उस वक़्त भी यही रोना था कि हम यहाँ पे पानी की जो है सबसे बड़ी मुश्किलात हमें आ रही थी। उस वक़्त से एक आवाज़ उठी थी, फिर वो मरकज़ स्कीम तक पहुँची, फिर जल शक्ति स्कीम के तहत प्रधानमंत्री का एक नारा लगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हर घर जल और हर घर नल। तो जिसमें हमारी अढ़ाई की 3 पंचायतें जो है इसमें भी 4 करोड़ रुपए का टेंडर जो है वो किया गया। तो उस 4 करोड़ में हमारा ये जो मूरी वार्ड नंबर 7 और मूरी वार्ड नंबर 8 भी आता है, लेकिन वो स्कीम आके इस वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। लेकिन ये जो मूरी और डोबा और हाड़ा, ये जो वार्ड नंबर 8 और 7 जिसके जो कम से कम 150 कुंभा जात इसमें आते हैं, तो इसमें आज तक जल शक्ति स्कीम की तरफ से ना ही कोई पाइप आई, ना ही कोई आला उनका जो है मुलाजिम उनका आया, ना कोई सुपरवाइज़र आया, ना कोई उनका लाइनमैन यहाँ पे हाज़िर हुआ आज तक। तो हमने बाला हुकाम तक ये बात पहुँचाई। हमने जो डीसी साहब के पास भी हम एक वफद के तौर पे जाकर मिले। पहले हम एक्शन साहब के पास गए, फिर हम जेई साहब के पास गए, फिर उसके बाद हम डीसी साहब के पास एक वफद लेकर पुंछ में गए। तो डीसी साहब ने आज से कोई 10 दिन पहले हमें ये यकीन दहानी दिलाई थी कि हमारा डिपार्टमेंट के जो एक्शन है या के AW है वो मौका पर जाएगा और आपकी हालात का मुलाहिजा करेगा, तो आपको जो है पानी क्या मुश्किलात है वो लगा कर देगा। लेकिन आज तक ना यहाँ पे कोई AW आया, ना यहाँ पे कोई जेई आया, ना कोई सुपरवाइज़र आया, जिसकी वजह से हमारे ये पूरे लोग जो हैं इस वक्त परेशान हैं पानी की वजह से। क्योंकि इस वक्त 1947 से लेकर देश हमारा आज़ाद हुआ है, हम 1947 से लेकर हमारे बाप दादा यही रोना रोते आए कि हमें पानी दिया जाए, हमें पाइपें दी जाए, हमें पानी लगा के दिया जाए। हमारे पास अच्छे अच्छे सोर्स पड़े हैं, अच्छी हमारी पंचायत में जो है इस वक्त पैसा गवर्नमेंट ने दिया, अच्छा पैसा गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर बात क्या है, आखिर डिपार्टमेंट के कान पे जूं तक क्यों नहीं रेंग रही है, आखिर क्या वजूहात हैं जो इस वक्त मोरी और डोबा के वार्ड नंबर 7 और 8 को पानी ये गवर्नमेंट क्यों नहीं देना चाहती है। डिपार्टमेंट क्यों सोया हुआ है, अगर इतना पैसा आया है तो इसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं डिपार्टमेंट करता। अगर यही हालात रही, अगर डीसी साहब ने भी हमारी बात को नज़रअंदाज किया, तो फिर हम ये पूरा इस वक्त हमारी औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो पानी कितना दूर से जाके लाना पड़ता है, पाइपें यहाँ पे नहीं है, चश्मे यहाँ पे नहीं है, सोर्स बहुत दूर हैं। सोर्स पे पाइपें गवर्नमेंट ने अगर दी, टैंक्स अगर गवर्नमेंट ने संक्शन करके टेंडर स्कीम दी, तो फिर यहाँ पे पानी क्यों नहीं लग रहा है। तो डीसी साहब से भी हमने ये मुदमाना गुजारिश की थी, लेकिन आज तक डीसी साहब की भी कोई भी जो है हमें उनका डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा यहाँ पे नज़र नहीं आया। अगर यही हालात रही तो हम एहतजाज के लिए फिर तहसील कम्प्लेक्स मंडी में उतरेंगे, डीसी साहब के पुंछ दफ्तर में उतरेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर डिपार्टमेंट ने हमारा इसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं की, तो फिर हम गवर्नर इंतज़ामिया तक भी पहुँचेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट को चाहिए कि उन लोगों को इनकी परेशानी को देखे। अफसोस अफसोस अफसोस, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर घर में जल और हर घर में नल, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से और हमारे जो यूटी इंतज़ामिया के जनाब गवर्नर जनाब सैना साहब हैं, उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि डोबा और मूरी के अंदर जल शक्ति स्कीम के अंदर वो कौन लोग हैं जो इस स्कीम को डोबा और मूरी के अंदर लॉन्च होने नहीं दे रहे हैं। आप हमें बताइए, एक तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हम बेटियों को पानी के लिए लगाएं या बेटियों को घर में पढ़ाएं। तो मेरी यही गुजारिश होगी इंतज़ामिया से कि डोबा और मूरी के साथ ये सौतेली माँ जैसा सलूक, जब 4.5 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च हुई हमारी अढ़ाई के लिए, तो डोबा और मूरी भी इस पंचायत पीरा का हिस्सा है। हमारे पास अच्छे अच्छे रिसोर्स हैं पानी के लिए। अगर हमारी बात ये नहीं मानी गई
तो मेरी यही गुजारिश होगी जनाब डीसी साहब से, हम आपके दफ्तर के अंदर धरना लगाएंगे, तहसील कम्प्लेक्स में नहीं लगा, यहाँ भी अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम गवर्नर इंतज़ामिया तक जाने के लिए ज़रूर कोशिश होंगे। मुश्किलात पानी की है जी, हमारे यहाँ पर हमारे महल्ले डोबा में और हाड़ा में बिल्कुल पानी की कोई स्कीम नहीं है। हमारे यहाँ पर टैंक रखा गया था, वो टैंक भी यहाँ पर कोई नहीं बना है, तो पाइपलाइन भी यहाँ पर कोई नहीं है। हमारे को इस महल्ले के अंदर बहुत ही मुश्किल पानी की है और हमारे महल्ले में बिल्कुल किसी भी स्कीम के साथ पानी आने नहीं देते हैं। हम बहुत खुश हुए थे जनाब वज़ीर आज़म के ऊपर कि उन्होंने हमारे महल्ले में भी पानी लगाने का ऐलान कर दिया और उसके साथ साथ हमने सोचा कि चलो हमको ये मुश्किलात भी आसान हो जाएगी। लेकिन आज भी हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे साथ में ये पानी के लिए तकरीबन कम से कम भी 3-3.5 किलोमीटर ये आगे जाकर वहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा 5-5 केजी 10-10 केजी उठा के लाते हैं और हम उसका खाना बनाते हैं। मेरा नाम समीना अख्तर है जी। हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, यहाँ पे कहीं नज़दीक पानी तो है नहीं, 3-4 किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है और हमें वक्त नहीं मिलता पानी लाने के लिए, पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। अगर पानी लाने चले जाएँ तो बहुत मुश्किल होती है। तो क्या इंतज़ामिया से अपील रही? तो हम इंतज़ामिया से यही अपील करेंगे हमें जल्द से जल्द पानी दिया जाए, क्योंकि हमें बहुत परेशानी है। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पर 3-4 किलोमीटर दूर पानी है और यहाँ हमें पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए हमें पानी चाहिए जल्द से जल्द।